जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें आज हम लोग जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन रेलवे के लिए। तो इसका भी प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी के 11 पारियों के रनों का औसत 63 तथा पहली 6 पारियों के रनों का औसत 60 तथा अंतिम 6 पारियों के रनों का औसत 65 है। तो उसकी छठी पारी कितनी है? टोटल औसत हो जाएगा 11 गुणे 63, तक कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ये आपका 693। 6 पारियों का प्रथम 6 छछा के 36, अंतिम 6 तो 6 गुणे 65, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 390। अब ये सब को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 7, यानी 750 में से 693 को क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे तो हो जाएगा 57, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इतना का गुणनफल क्या होगा? तो ये 5 के 20, 1 21 बट्टा में 4, 5 के 20 और 2 22 और बट्टा में हो जाएगा 5। अब इसी का गुणनफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो गुणनफल निकाल देंगे तो ये गुणा कर देंगे तो आपका 231 बट्टा में 10, यानी 23.1/10, राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। इतना का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे इकाई अंक का गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, यानी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, नंबर बी। ये आपका हो जाएगा 11 3 33 और 1, ये हल करना क्या पड़ेगा, ये तो आसान है भाई। 11 3 33 और 2 35 और बट्टा में 3, ये डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 9 8 72 और 72 और 3 75, ठीक है। तो 75 बट्टा में 8, तो 75 को नीचे लिख देते हैं, 8 ऊपर लिख देते हैं। ये आपका 5 3 15, 15 और 3 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 25 और 3 28 और बट्टा में 5। अभी कटा देंगे, 7 5 35, इसको इस तरह कटा देंगे तो 15 68 और बट्टा में आपका आ जाएगा 225। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये कितना है? संरेख बना रहा है, कहने का मतलब हुआ कि इस पर 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये गोजेड और 3 गोजेड मिल के 4 गोजेड, 4 गोजेड और 2 गोजेड मिल के हो जाएगा आपका 6 गोजेड। फिर से देख लेते हैं। अरे 4 को 3 को 7 को 2 को 9 को, यानी 9Z 180। जेड बराबर हो जाएगा 20। तो बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है यार? हाँ, तो जेड का ही तो मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो 20 हो जाएगा। कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि उसी कार्य को 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। बताइए मूलतः कितने आदमी कार्य किए हैं? एकदम नॉर्मल सवाल है, इसमें कोई हीरो वाली सवाल नहीं है। 1 गुणे 60 करेंगे और x प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि 8 आदमी ज़्यादा लगाना है। गुणे में 50 कर देंगे, x का मान निकाल देंगे, 40 हो जाएगा, राइट आंसर 40। इतना का मौसम निकालना है। मौसम के लिए क्या होता है? अंशों का मौसम, तो इस सब का मौसम हो जाएगा 5 और हरों का लौसो, हरों का लौसो हो जाएगा 36, यानी 5/36। ए नंबर इज द राइट आंसर। एक मशीन एक मूल्य प्रति वर्ष 10% घटाता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 50,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो नॉर्मल फार्मूला है P × 1 और प्लस की जगह माइनस कर देंगे R/100 और पावर में T। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। तो 50,000 हो जाएगा और 10 में से घट जाएगा तो 9 और बटा में 10, 2 बार है तो 10 2 बार कर देंगे, 1 2 1 2, सबको गुणा कर देंगे तो 40500 हो जाएगा, राइट आंसर। यानी हम लोग का कहने का मतलब हुआ राइट आंसर हो जाएगा 40,500, यही हो जाएगा राइट आंसर। राम एक टीवी अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसे 30% छूट पर खरीदे तो 800 बचत होता है। टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? ये 100 है, ये है, ठीक है। यानी 100 का तुलना है, 20 और बट्टा में 100 समझिए और इसको समझिए 30 और बट्टा में 100। तो इसको कटा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/4, यही ना हो जाएगा। और इसको कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी 100, यानी 7/10। तब इसी से इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे।
4/5 x माइनस 7/10 x बराबर 800। अब इसी को हल कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 8000। नंबर 10, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 है, यानी 6 और √2 दिया है। तो कहने का मतलब है रूट से रूट कट गया तो a का मान हो गया 6। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 6a², यानी सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। तो 6 के 36, यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। दो व्यक्ति ए और बी नामक स्थान से एक दूसरे से 6.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा और 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। दोनों स्थानों के मध्य 22 किलोमीटर की दूरी है। तो वह ए से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो समय निकालना है तो नॉर्मली सवाल है, समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। तो दूरी या चाल निकाल देंगे। ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 1 13, और ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14 1 15। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये यानी 42 यानी 3 और 13 और बटा में 2, यानी कहने का मतलब हुआ कि 19.5 हो जाएगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 12, यदि 56 वस्तुओं के बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत क्या होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 56 वस्तुओं x और 14 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 42x। ठीक है, अब देखिए, अब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बट्टा में क्रय मूल्य, यही ना होता है। तो 42 में से घटाएंगे, 42 में से घटा देते हैं 56 में से घटा देते हैं 42 और गुणे में कर देते हैं 100 और बट्टा में 42, यानी कहने का मतलब वो कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 33.1/3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33.1/3। इतना है तो इतना का मान क्या होगा इस सिचुएशन में। देखिए 10x² x माइनस 9 10² x बराबर 13 है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। 10 sec² x और माइनस 9 को 9 रखते हैं, 10 को सेक में चेंज कर देते हैं तो sec² x माइनस 1 बराबर 13। ये आपका हो जाएगा 10 sec² x और ये आपका हो जाएगा माइनस 9 sec² x और माइनस 9, यही ना होगा, बराबर 13। तो 10 में से 9 को घटेगा तो खाली हो जाएगा sec² x, और 13 में से इधर 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब हुआ कि sec x बराबर हो जाएगा √4, यानी sec x बराबर हो जाएगा 2। तो sec x में 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नंबर 14, शंकुधारी आकार की एक जन्मदिन की टोपी बनाई जाती है। आपने देखा होगा, उसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और आधार की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है। टोपी की बाहरी तिरछी सतह क्षेत्रफल क्या होगी। तो टोपी का परिधि क्या हो जाएगा भाई 2πr, और दिया कितना है 10 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 5। तो l यहाँ पर दिया है 13, तो h का मान हो जाएगा 12। ये तो कन्फर्म हो गया। तो हमको छोड़ो πr/l निकालना है। तो πr/l बराबर हो जाएगा 5 और गुणे में 13, तो 13 5 65, यानी 65 पाई। राइट आंसर हो जाएगा 65 पाई। ये तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने कितनी दफ़ा बनाया है। ठीक है, और इसका 8 6 10 9 आ जाएगा आंसर। 8 6 9 10, इसको आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में x y का मान निकाला। कितना ये आसान है, 9 क्लास में आपने 10 क्लास में पढ़ा हुआ है। x y का मान आप निकाल सकते हैं। नंबर 17, एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.1/2 मिनट में वापस आ जाता है। तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी। तो मान लेते हैं x + y बराबर 75 और बट्टा में हो जाएगा 15/2 और गुणे में 60। इसको कटा देंगे तो 5/3, यानी कहने का मतलब हुआ कि x + y का मान आ गया 5/3। अब तारा के उसी तरह क्या हो जाएगा, विरुद्ध क्या हो जाएगा, x - y बराबर 10/9। अब ये इसी के फॉर्मूला पर बना देंगे। समीकरण 1 2 के दोनों की तुलना कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 5। नंबर 18, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 12 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 12 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, तो 3p, यानी 3 गुनी हो जाएगी।
ये संख्या तरह रेखे थे, आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर। पुष्पों के वो भाग जो नर और मादा युग्मों में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नंबर सी, परागकोश अंडाशय। वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 23, यदि किसी चालक में 2 कूलम आवेश एकाक समय में प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का मान क्या हो जाएगा? तो 2 कूलम ही रहेगा। नंबर 24, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह कोई कार्य नहीं किया। नंबर 25, जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर 26, हथेली पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? तो गैलियम और सीएस, ये धातु का नाम मेरे को नहीं पता है। नंबर 27, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है तो सी, डबल बॉन्ड सी नहीं है। नंबर 28, एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के, इनमें से किस एक का जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र से अधिक होगा? तो डिस्क का आगे होगा। नंबर 29, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो जो ओजोन क्षेत्र में ब्लैक होल हुआ उसकी जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। परम शून्य ताप अर्थात जिनके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है लगभग वो कितने होते हैं? तो -273 डिग्री होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर। ईरर चूजना है, ईरर इसमें से बताना है। स्कूल चिल्ड्रेन हु सो फार हैव हैड, क्या लिखा है भाई? रेसेंट सक्सेस टू द फ्यू प्ले ग्राउंड्स ऑन द सिटी मस्ट बी, ये क्या हो गया यार? नंबर 2 इज द ईरर। नंबर 32, द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन, कार्लोस ऑफ स्पेन, द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन। नंबर यही एक ही ईरर है। एक्टिव से पैसिव बनाना है। हैव द बॉक्स ब्रोकन, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक द बॉक्स। आ जाता है नंबर 34 पर। चेंज द गिविंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी पोस्ट द लेटर एट वंस, तो इसका कैसे बन जाएगा दोस्तों? तो ही ऑर्डर टू मी पोस्ट द लेटर एट वंस। नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टूडे, द इज प्रेजेंट। नंबर 36 देख लेते हैं। ही डैश डेली फॉर ए न्यू, ही डेली डैश फॉर ए ईयर न्यू, तो हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। नंबर 36 का सी हो जाएगा। नंबर 37 देख लेते हैं। मैनी पीपल वेयर स्टैंड्स डैश बाई द कोविड-19, तो इसमें हो जाएगा सी अवे। 38, द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट डैश द लास्ट ईयर एक्सीडेंट, इसका में हो जाएगा सी ओवर। 39, इसमें सीनो बताना है। कॉम्पटेंट, इसका सीनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर 1 कैपेबल। डेनोन्स, इसका सीनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सीनोनिम हो जाएगा एक्सपोज। 41, चूज द अंडरलाइन आइटम फ्रेज। द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डेस्ट माई होप्स, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट्रेट हो गया। 42, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली डैश हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश ऑन वन पॉइंट ओनली, नंबर सी हो जाएगा इसमें, स्पेस आउट एंड स्ट्रेसिंग। 43, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज आउन डैश हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। 43 का नंबर ए हो जाएगा, रिलीज एंड एफर्ट। 44, 1 सब्स्टिट्यूट बताना है। द प्लांट एंड वेजेंसेंस ऑफ द सर्टन रीजन, इसका क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? फ्लोरा प्लांट हो जाएगा। 45, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये हो जाएगा कैलीग्राफी। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर, ठीक है।
निम्नलिखित में से विषम शब्द को क्या करना है, हमको छांटना है। इसमें एक विषम शब्द कौन है, इसको हटाना है। ये आपका जो है 50 25 50, ये देख लो कितना है, 50 25 50 25 27, ये आपका हो जाएगा 225। ये आपका हो जाएगा कितना, 50 25 5 के 20 22, ये आपका हो जाएगा 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, यानी ये कितना है 275 वाला क्या है, तो 275 वाला ही क्या होगा ना, गलत होगा। दिए गए विकल्पों में शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षर को प्रयोग करके नहीं बताया। हिस्टोरिकल, रिच बन ही जाएगा, RICHES, RICH, अरे 2 बार है ना, RICH, ए नंबर नहीं बनेगा, 2 बार आ रहा है। कूट भाषा में कंप्यूटर को ही लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में क्या क्या लिखा जाता है, उल्टा करके मैं भी लिख रहा है क्या, दो एक और अंक इधर इधर करके लिख रहा है। 58 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 58 का नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 49 पर। 102 109 198 193। अब देखो क्या कर रहा है, देखो क्या रहा है, इसमें से 1 घटा रहा है, उसके बाद 3 घटा रहा है, उसके बाद 5 घटा रहा है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो मान लो कि इसमें से 11 घटाएगा तो 74 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा ना, यानी राइट आंसर नंबर सी। विजय कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री आनंद विजय से किस प्रकार संबंध रखता है, तो नंबर सी भांजा हुआ। ये चीन के स्थान पर क्या आएगा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप चीन रख के आपको देखना पड़ेगा, तो नंबर ए रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्शन वाला सवाल आप ही को बताना पड़ेगा भाई, इसको ध्यान से समझो। दिए गए आखिरत में वृत्त पेशावर को दर्शाता है, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है, आयत यूरोपियनों को दर्शाता है। आरेख में निम्नलिखित क्षेत्र में 1 से 11 तक संख्या दी गई, निम्नलिखित में से कौन से ना तो नर्तक है ना ही संगीतकार है, किंतु पेशावर और यूरोपियन नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, इसमें हो जाएगा नंबर बी 10। इनमें से कौन सी आकृति किसमें क्या होगी, तो निहित होगी, तो नंबर डी काट के निकालेंगे तो इसमें निहित होगी। इसमें बताना है कि कौन सी आकृति इसमें क्या हो रही है, तो मेज खा रही है, तो इसमें भी हो जाएगा नंबर डी। लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है, माने लाल रंग क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, नंबर 57। बुल एवं बियर शब्द निम्नलिखित में किसके संबंध में स्थित हैं, तो नंबर बी स्टॉक मार्केट। नंबर 58 भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो नंबर सी 1962 में। 59 विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी 2। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो नंबर ए आपका हो जाएगा बिपिन रावत। तो चलिए दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिया, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।